बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेने का जो कानून है उसे कालदम करार देने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है फेडरल शरीयत लाहौर कोर्ट में, और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पहली बीवी से इजाज़त लेना दूसरी शादी की ये कानून खिलाफ आइन भी है और खिलाफ शरीयत भी। और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर पाकिस्तानी आइन के मुताबिक कोई कानून इस्लामी असूलों के मुताबिक ना हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इस्लाम की बात करें तो हमें सबको पता है कि इस्लाम में दूसरी शादी के बारे में क्या अहकामात हैं और क्या इंसाफ के तकाज़े हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आते। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं मंजूर हुआ जिसके तहत आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पेशावर में विदाउट अपनी बीवी की इजाज़त के एक शख्स ने शादी की थी, उसको जेल भी जाना पड़ा और जुर्माना भी देना पड़ा। इसी तरह लाहौर में भी एक शख्स ने अपनी पहली बीवी से इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की तो उसको जेल जाना पड़ा 7 माह के लिए। और इस दरख्वास्त गुजार ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्योंकि पाकिस्तान में 1 करोड़ ख़वातीन जो हैं 35 साल से ज़ायद उम्र की वो इंतज़ार में हैं शादी के, तो ये कानून जो है पहली बीवी से इजाज़त का ख़त्म किया जाए, इसे कालदम करार दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी जो हमारे लेटेस्ट डिजिटल सेंसस हैं 2023 के, उसके मुताबिक हर 100 ख़वातीन के लिए 105 मर्द मौजूद हैं। और यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि क्या वजह है जो हमारी ख़वातीन बैठी हैं उस पर नज़र डाली जाए। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे माशरे का ये अलमिया है कि मर्द हजरात जो हैं वो दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, दरख्वास्त लेके पहुंच गए। और ये अवामिल जिनकी वजह से जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं, सबसे बड़ी बात तो है वसाइल, क्योंकि लोगों के पास वसाइल नहीं है। और हमारी रियासत इस बारे में क्या कर रही है, और शादी को लग्जरी करार दे दिया गया है। आप देखें जहेज़ तो लोग लेते ही थे, मगर अब उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी हैं। अब आपको उनके मेयार के मुताबिक हर चीज़ करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने शादी करनी कहाँ है, फिर खाने की वैरायटी, और फिर सलामियाँ। लोग सलामियों में बहुत ज़्यादा पैसे और जेवर जो उनकी डिमांडें हैं, आजकल के हालात देखते हुए हर शख्स ये पूरी नहीं कर सकता। और आजकल तो जो हालात हैं उसमें घरों का खर्चा ही चल जाए तो बड़ी बात होती है। तो माशरती जो बहरान है उसको दूर करने की बजाय हमारे मर्द हजरात जा पहुँचे अदालत में दूसरी शादी की इजाज़त के जो खिलाफ कानून को ख़त्म करने के लिए। तो ज़रूरत हमें इस अमर की है कि हम अपने इस माशरे के अलमिये को ख़त्म करें, कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से जो हमारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हुए हैं उनको कम किया जाए, और अपने इस्लाम के ऊपर चल के जो कि हमें इतना खूबसूरत चीज़ सिखाता है। हमारे मज़हब में तो है ही नहीं कि शादी के ऊपर इतने पैसे खर्च किए जाएं या उसको इतना लेविश किया जाए। तो सादगी के साथ सादगी अपनाएं, इससे मेरे ख्याल में हर लड़की जो है वो अपने घर जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड डू कमेंट। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।